नमस्कार, मैं हूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कई दुकानदारों को धोखे में रहकर लगाई चपत। टाउन पुलिस थाना के नजदीक से दुकानों के संचालक हुए ठगी का शिकार। प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार दोनों शूटर 2 दिन के पीसी रिमांड पर। फायरिंग में इस्तेमाल चौथे हथियार की बरामदगी के प्रयास करेगी पुलिस। वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 21 दिसंबर से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा। नियंत्रण कक्ष भी स्थापित। प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित की गई स्वीप गतिविधियां। टाउन के राजकीय एमपीजी कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी। आग से लड़ाई की भेंट चढ़ गई कई योजनाएं। प्रदेश सरकार के 4 साल के कार्यकाल पर अधिवक्ताओं की राय। अब खबरें विस्तार से। टाउन शहर में पिछले कुछ दिनों से एक युवक लोगों को धोखे में रखकर दुकानदारों से रुपए ठग रहा है। ये युवक अब तक कई दुकानदारों को चपत लगा चुका है। कभी वह फोन करने की बात कहे दुकानदार का मोबाइल फोन लेकर ऑनलाइन खाते से पैसे निकाल लेता है, तो कभी दुकानदार को झांसे में लेकर खुद के पास नकद रुपए नहीं होने की बात कहे किसी अन्य दुकानदार को नगद रुपए देने का कहकर रुपए ले जाता है और वापिस नहीं आता। टाउन पुलिस थाने के नजदीक के कुछ दुकानदार इस युवक की ठगी का शिकार हो चुके हैं। पुलिस थाना के नजदीक जगदीश तिहट्टी के नाम से किराना सामान की दुकान चलाने वाले सुरेश मरेजा ने बताया कि 16 दिसंबर शाम करीब 4 बजे उनकी दुकान पर एक युवक आया। उस समय दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी। युवक ने उन्हें किराना का सामान देने को कहा। 4-5 हजार रुपए का सामान कागज पर लिखवा दिया। युवक ने कहा कि उसने सामने स्थित विनोद इंटरप्राइजेस से कुछ सामान खरीदा है, उन्हें 440 रुपए देने हैं। उसके पास नगद रुपए नहीं है, इसके लिए वे उसे 440 रुपए नगद देते। वह उन्हें फोन पे के जरिए 440 रुपयों सहित खरीदे गए सामान के रुपए अदा कर देगा। इस पर उसने उस वक्त युवक को 440 रुपए दे दिए। रुपए लेने के बाद वहां से गया युवक फिर लौटकर वापस नहीं आया। ग्राहकों की ज्यादा भीड़ होने के कारण उसके भी यह बात ध्यान में नहीं रही। इसके अगले दिन वही युवक उनकी दुकान के पास स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान पर गया। उसी समय वह दुकानदार अपने किसी जानकार को फोन पे के जरिए 3000 रुपए भेज रहा था। तभी वहां पहुंचे अज्ञात युवक ने दुकानदार से यह कहकर फोन मांगा कि उसे घर पर फोन कर यह पूछना है कि क्या सामान खरीद कर लाना है। दुकानदार ने युवक को अपना मोबाइल फोन पकड़ा दिया। युवक ने दुकानदार के फोन पे के जरिए अपने फोन पे 7000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्होंने बताया कि यह युवक मरेजा मोबाइल शॉप पर भी गया। वहां कहा कि उसे फ्रिज खरीदना है, एक बार उसे 3000 रुपए नकद दे दें, वह उन्हें फोन पे के जरिए ट्रांसफर कर देगा। लेकिन उस दुकानदार ने उसे रुपए नहीं दिए। सुरेश मरेजा के अनुसार उन्होंने 2-3 दुकानों पर जाकर पता किया तो इस युवक के दुकान पर आने और रुपए मांगने की बात सामने आई है। ठगी का शिकार हुए इलेक्ट्रॉनिक दुकान के दुकानदार ने भी धोखे से 7000 रुपए खाते से निकालने की जानकारी थी। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जांची तो सभी जगह उसकी दुकान पर आया करीब 22-23 वर्षीय युवक ही नजर आया। ये युवक दुकान पर आकर दुकानदार के पैर छूता है, फिर दुकानदार को यह कहकर अपनी बातों में फंसाता है कि 2 दिन पहले उसके पापा आपकी दुकान से सामान ले गए थे। सुरेश मरेचा ने शहर के दुकानदारों से इस युवक से सावधान रहने की अपील करते हुए कहा कि यह युवक दुकानदारों से ठगी कर रहा है। तिहट्टी हमारी दुकान का नाम है। ये लड़का हमारे पास शुक्रवार को करीब 4-1 बजे आया। उस टाइम रश मेरी दुकान पे बहुत ज़्यादा था। कहता अंकल एक 440 रुपये देना है। पहले तो इसने बंदे ने सामान लिखवाया, मेरे को 4-5 हज़ार रुपये का सामान लिखवा दिया। उसके बाद ये बोला अंकल एक 440 रुपये देना। मैंने सामने विनोद इंटरप्राइज से डब्बे लिए उसको देने, यार आपको मैं फ़ोन पे कर देता हूँ। ये मेरे पास रास्ता, मैंने 5-10 मिनट ध्यान नहीं दिया। इसके बाद ये बंदा निकल गया। फिर ये गया है शनिवार को एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे। उसको कहता, वो दुकानदार किसी को फ़ोन पे कर रहा था 3000 रुपये। उसको कहता मेरे को फ़ोन देना और मैंने मेरे घर से पूछना है भी क्या क्या लाना है। उसने उस बंदे दुकानदार ने इसको फ़ोन दे दिया और इसने उस फ़ोन से 7000 रुपये अपने में ट्रांसफ़र कर लिए। तो मेरा व्यापारियों से निवेदन है कि भी इस लड़के से थोड़ा ध्यान से रहें। भी ये बाजार में आ रहा है और हर एक दुकानदार से ठगी कर रहा है। इलाके में मंगलवार को कड़ाके की सर्दी ने कहर ढाया। दोपहर तक समूचा इलाका घने कोहरे में लिपटा रहा। वहीं कोहरे की धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई। लोगों की तेज सर्दी के कारण दिनचर्या भी प्रभावित हो गई। अल सुबह हवा चलने और नमी बढ़ने से लोग परेशान हुए। शीतलहर व कड़ाके की ठंड और धुंध के चलते लोग सुबह करीब 9 बजे तक अपने घरों में दुबके रहे। ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेते हुए नजर आए। मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोग पूरी तरह ऊनी कपड़ों में लिपटे नजर आए। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।
कोहरे में उन्हीं लोगों ने सफर तय किया जिन्हें किसी जरूरी कार्य से जाना था। ठंड बढ़ने से बाजार में लोगों की आवाजाही बिल्कुल कम नजर आई। इस मावठ की सर्दी से रबी की फसल गेहूं, चना, जौ, सरसों को फायदा होने की संभावना है। शीतलहर का पाला पड़ा तो इन फसलों को ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। इससे पहले मंगलवार सुबह लोग उठे तो उन्हें हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा नजर आया। सुबह कुछ मीटर दूर तक देख पाना भी मुश्किल था। सबसे ज्यादा परेशानी सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों को हुई। सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहा। कोहरा इतना था कि 4 कदम आगे स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। घने कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी। आज जी मौसम बहुत ही बढ़िया हुआ है किसानों के लिए। कणक के अंदर बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा है। आज कड़ाके की ठंड पड़ी है बहुत दिनों के बाद के अंदर। इतने दिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था तो इसलिए कणक को नुकसान था फसल को। और आज बहुत दिनों बाद में ठंड है तो कणक के फसल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और किसानों को खुशहाली है। इसके अंदर सभी फसलों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर भविष्य में आगे भी ठंड रहती है तो कणक की फसल बढ़िया हो जाएगी जिससे पैदावार बढ़ेगी। तो में जो मौसम होना चाहिए इस मौसम के अंदर वो आज ही हुआ है। इतने दिनों से जो टेम्परेचर चल रहा था, कभी इस समय लगभग दिसंबर के महीने के अंदर टेम्परेचर चाहिए 25 से नीचे और इस समय टेम्परेचर अपने दिन के अंदर 30 के लगभग चल रहा था, जिसके लिए सरसों और चने की जो फसल है उसको तो बहुत ज़्यादा नुकसान था, कणक को भी नुकसान था। जो आज ये कभी भगवान ने जो अपना रूप चेंज किया है, कभी एक तरीके से कह सकते हैं किसानों के लिए अमृत की वर्षा के लिए कभी वही काम करेगा। ये अमृत के समान काम करेगा। फसलें इसी से होगी। अगर सर्दी और ये जिसको धुंध भी कह देते हैं, कोहरा भी कहते हैं, अगर ये नहीं होता है तो इसके बगैर अनाज होना भी, कनक और सरसों और चना जो भी है ये होगा भी उसी वजह से। जंक्शन धान मंडी में व्यापारी इंद्र हिसारिया की दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करने के बहुचर्चित मामले में जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किए गए दोनों शूटरों को जंक्शन पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। पुलिस ने 2 शूटरों जाकिर हुसैन पुत्र काले खान निवासी संसार देसर छत्तीसगढ़ तथा युद्धवीर नायक निवासी घड़साना को शिनाख्त परेड की कार्रवाई के बाद सोमवार को जिला कारागृह से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। डीएसपी रमेश चंद्र माचरा ने बताया कि फायरिंग की घटना में गिरफ्तार किए गए जाकिर व युद्धवीर को मंगलवार को न्यायालय में पेश कर 2 दिन का पीसी रिमांड मंजूर करवाया गया है। वारदात में इस्तेमाल 3 हथियार तीसरे शूटर महकदीप उर्फ मैसू निवासी घड़साना की निशानदेही पर पूर्व में ही बरामद किए जा चुके हैं। युद्धवीर की ओर से मौके पर फायरिंग में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल की बरामदगी की जानी शेष है। हथियार कहां से लाए इसकी जानकारी पूछताछ में आरोपियों ने दी है, उसकी तस्दीक की जा रही है। हथियार सप्लायर तक पहुंच उसकी गिरफ्तारी के भी भरसक प्रयास किए जाएंगे। ऋतिक बॉक्सर की भी इस मामले में तलाश की जा रही है। सूचना मिलने पर तस्दीक के लिए पुलिस टीम संबंधित जगह पर भेजी जाती है। ये तस्दीक की जा रही है कि सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट खुद ऋतिक बॉक्सर ने वायरल की थी या किसी अन्य ने। उस पोस्ट पर कमेंट करने व ऋतिक बॉक्सर को सोशल मीडिया पर फॉलो करने वालों पर भी पुलिस की निगाह है। गौरतलब है कि जंक्शन की धान मंडी में 10 दिसंबर को दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अज्ञात जनों ने इंद्र हिसारिया की दुकान पर फायरिंग की थी। करीब 30 सेकंड में वारदात को अंजाम देकर अज्ञात जने फरार हो गए थे। गनीमत रही कि हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। ये 10 तारीख को जो फायरिंग हुई थी मंडी में, उस घटना में पूर्व में गिरफ्तार किए गए मुलजिम जाकिर और युद्धवीर, उनको आज कोर्ट में पेश करके और 2 दिन के पीछे रिमांड पर लिया गया। तो इनसे जो हथियार मौके पे जो 3 हथियार तो पहले उससे महकदीप से बरामद हो चुके हैं। एक हथियार जो इसने युद्धवीर ने मौके पे काम में लिया था वो बरामदगी, और बाकी मोटरसाइकिल जिनसे ये वारदात करके गए वो उनकी बरामदगी हेतु पीछे रिमांड लिया गया। सर ये हथियार कहाँ से लाए थे, ये पता चला था? ये अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इन्होंने जो बात बताई है उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और जहाँ से लाए हैं उसके वहाँ तक पहुँचेंगे। कोशिश ये है कि वो भी जो सप्लायर है वो भी इसमें गिरफ्तार हो। प्रयास चल रहे हैं लगातार। जहाँ भी उसके बारे में कोई सूचनाएं मिल रही है तो तस्दीक के लिए टीमें भेज रहे हैं। बाकी उसने जो क्लेम किया था सोशल मीडिया पे वो उसने खुद ने किया है कि उसके नाम से किसी और ने किया है, इसकी भी तस्दीक कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से 21 दिसंबर से 27 दिसंबर तक वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 का आयोजन किया जा रहा है। परीक्षा में हिस्सा लेने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जिले के रोडवेज बस स्टैंडों पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
जी, आरपीएससी जो द्वारा जो वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा आयोजित की जा रही है 21 से 27 दिसंबर तक, उसके लिए रोडवेज ने अलग से व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा। और इसमें चालक परिचालकों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जैसे मैक्सिमम विद्यार्थियों को वो मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराएं। इसके लिए हमने हमारी टीम गठित की गई है, जो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। हनुमानगढ़ जंक्शन में अतिरिक्त 3 कर्मचारी अधिकारियों को लगाया गया है, टाउन में लगाया गया है, रावतसर, नौहर, भादरा और पीलीभंगा में अलग अलग व्यवस्था की गई है। ज़रूरत के हिसाब से जितने कैंडिडेट्स होंगे उस हिसाब से उनको परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इनके सभी कंट्रोल रूम में सभी के नंबर इश्यू किए हुए हैं, आदेश कर दिए गए हैं, कार्यालय आदेश, और ये सोशल मीडिया पे और लोकल लोगों को दे दिया गया है। और उसमें सभी कर्मचारी अधिकारियों के नंबर दिए गए हैं। कोई भी समस्या होने पे वो उस उक्त नंबरों पे उनसे संपर्क करें और अपनी समस्या का समाधान करवाएं। और हमारा ध्येय यही है कि सभी कैंडिडेट्स जो भी हमारे पास आएँ, यात्रा के लिए आएँ, उनको सुलभ और शीघ्र यात्रा उपलब्ध करवाकर उनको मदद की जाए। उनकी से वही हैं, लेकिन आवश्यकता अनुसार उनको डाइवर्ट किया जाएगा, लंबी दूरी बसों को रोका जाएगा और जहां जितनी आवश्यकता होगी हमारे द्वारा परिवहन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को मंगलवार को कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उप निदेशक कृषि दानाराम गोदारा सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये प्रचार वाहन जिले में गांव-गांव जाकर किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक करेगा। मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर रुक्मणी रियार सिहाग ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार के लिए रथ को रवाना किया गया है। ये रथ तहसील क्षेत्र के गांव में जाकर 31 दिसंबर तक किसानों को फसल बीमा करवाने के लिए जागरूक करेंगे। उप निदेशक कृषि दानाराम गोदारा ने बताया कि ये प्रचार रथ किसानों को फसल बीमा योजना की पात्रता, बीमा की अंतिम तिथि, क्षतिपूर्ति की प्रक्रिया, कृषि संबंधी समस्त जानकारी प्रदान कर किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य करेगा। इस योजना के तहत सभी किसान 31 दिसंबर तक अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं। ऋणी किसानों का बीमा बैंक में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो ऋणी किसान बीमा नहीं करवाना चाहते हैं, उनको 24 दिसंबर तक लिखित में बैंक को देना होगा। किसान की ओर से अपनी बोई गई फसलों में यदि पिछले वर्ष की तुलना में परिवर्तन किया गया तो 29 दिसंबर तक लिखित में देकर फसल बीमा करवाया जा सकता है। आज फसल बीमा योजना जो है उसके बारे में प्रचार करने के लिए हर तहसील में जा रहे हैं और 31 दिसंबर उसकी लास्ट डेट है। उसके लिए प्रचार जारी है। आप सबको जानकारी है कि अब किसानों को एक ऑप्शन भी मिला है कि वो फसल बीमा के अंदर ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं। उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है और साथ में चिरंजीवी योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। राजस्थान की गहलोत सरकार 17 दिसंबर को 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। 4 साल के कार्यकाल में सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, इस बारे में क्या है अधिवक्ताओं की राय। स्काई चैनल पर देखिए खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर जो जश्न मनाने की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के साथ सारी जनता ही भी जश्न मनाने को तैयार है। भाई स्पेशली जो स्वास्थ्य के मामले में इस सीएम साहब का जो सोच है, चिरंजीवी योजना को जो लागू करना है, या यूँ कहें कि जैसे गरीब आदमी हैं उनके लिए जैसे ये इंदिरा रसोई योजना है उसके लिए आप सोचें, या लोक सेवक जो हैं उनके लिए मतलब ये ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जैसे उन्होंने बात की है। अभी आज ही मैंने सुना था कि भी कोई गैस सिलेंडर है उसको भी कोई 500 रुपये में कोई वो करने की कोई बात चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के मामले में और इसके बारे में अगर कोई राजा सोचता है तो ये मानते हैं कि वो जनता के हित में सोच रहा है। और मुख्यमंत्री अगर ऐसा करके और जश्न मनाते हैं तो जश्न का ही काम है, मनाना चाहिए उनको और ऐसी संवेदनशीलता से जनता का ध्यान भी रखना चाहिए आगे। संदेह नहीं है कि एक संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं जिनकी व्यवहारिक सोच है, शिक्षा पे, चिकित्सा पे और कंस्ट्रक्शन पे अच्छी सोच है। ये मेडिकल कॉलेजेस खोलना, इससे मेडिकल सुविधा बढ़ेगी, लोगों में एजुकेशन का बढ़ेगा। उसके बावजूद भी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दिया। सिर्फ ये पायलट साहब ने और ये घरेलू इनकी जो राजनीति थी, खींचातानी थी, इसकी वजह से ये सीएम फेल हो गए। आपको याद दिलाऊं 70 के अंदर जब जनता पार्टी आई थी, एक बहुत अच्छा शासन उन्होंने दिया था और हर चीज़ सस्ती थी, हर चीज़ में पारदर्शिता थी, अच्छे अच्छे लीडर उसमें आए थे। परंतु जनता पार्टी की जो नेशनल लेवल पे जो लड़ाई थी ना, उसकी वजह से 2.5 साल बाद लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। अब आशंका ये है कि इनकी लड़ाई की वजह, लड़ाई
गहलोत साहब और पायलट साहब की है। इस वजह से गहलोत साहब जो बड़ी बड़ी योजनाएं जो लाना चाहते थे वो पूरी कर नहीं पाए, अपनी स्किन बचाने में लगे रहे। पर इनकी जो लड़ाई है ना, इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, ये मेरा मानना है। योजनाएं जो चलाई अधूरी पूरी होगी, जैसे कर्जा माफी की बात थी, पूरी नहीं हुई। लोगों को बहुत बड़ी उम्मीद थी, लोगों ने 8-10% वोट बढ़ा दिए थे कर्जा माफी पे, क्यों हर किसान पीड़ित है कर्जे से, वो पूरी नहीं हुई। उसके बाद कुछ योजनाएं अच्छी थी, उन्होंने पूरी की। ये करना भी चाहते थे, परंतु इनकी लड़ाई की वजह से ये पूरी नहीं कर पाई। ये ऐसा आम आदमी का सोचना है। विफल सरकार रही है, एक तो भ्रष्टाचार को रोकने में विफल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा चुकी है। इतने बड़े रेप, चोरी, डकैती, मर्डर हैं, उल्टे सीधे काम, सब इन कामों में बिल्कुल सरकार फैल रही है। इनमें इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अपराधी बढ़े हैं, उनकी मानसिकता बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं। सरकार जो है 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाने की तैयारी कर रही है, परंतु पूरे राजस्थान में, खासतौर से हनुमानगढ़ में देखें तो सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। प्रशासन जो है वो विफल रहा है, अपराध बढ़े हैं, शहर में चोरियां बढ़ी हैं, बाइक्स चोरी हो रही हैं, जिस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। सरकार के रूप में सरकार फेल नजर आती है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, 1-2 योजनाएं सरकार की कुछ ठीक थी। चिरंजीवी योजना की बात करें तो ये सरकार की कुछ ठीक योजना है, लोगों के हेल्थ पे काम किया है, परंतु ओवरऑल सरकार का काम जो है वो सामान्य से भी नीचे कह सकते हैं। महंगाई का मुद्दा पे अब कुछ 4 साल में कुछ सुना है कि कुछ घोषणाएं कर रही हैं महंगाई को कम करने के लिए, परंतु कुछ केंद्र की भी कमी है, कुछ राज्य सरकार ने वैट ज़्यादा कर रखा है। पेट्रोल पे, डीजल पे वैट कम करके महंगाई कम की जा सकती है। बिजली में कुछ राहत दी गई है, कुछ लोगों के बिल कम आए हैं, परंतु ओवरऑल जो है राज्य में महंगाई पर भी नियंत्रण इनका कम है। और भी वक्त है एक ब्रेक का। टाउन स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ITI मैनेजमेंट सेंटर में चल रहे 3 माह के पतंजलि विश्वविद्यालय के कोर्स का समापन मंगलवार को हुआ। कोर्स के समापन मौके पर पतंजलि योग समिति की ओर से छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। पतंजलि के राज्य सचिव कुलदीप ने बताया कि पतंजलि योग समिति की ओर से टाउन स्थित रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ITI मैनेजमेंट सेंटर में 3 माह का पतंजलि विश्वविद्यालय का कोर्स करवाया गया। इन छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट वितरित किए गए। पतंजलि योग समिति हनुमानगढ़ के द्वारा हमारे यहाँ 3 महीने का पतंजलि विश्वविद्यालय का कोर्स कर रहे बच्चों को रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ IT मैनेजमेंट हनुमानगढ़ टाउन में CP सर के निर्देशन में आज सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। ये सर्टिफिकेट हमें पतंजलि विश्वविद्यालय रुड़की हरिद्वार से मिले हैं। इस सर्टिफिकेट में उन बच्चों को योगा माना गया है जो लगातार 3 महीने से योगा क्लासें लगा रहे हैं, और 21 जून को जिन्होंने जिला स्तरीय प्रोग्राम जहाँ पे कलेक्टर साहब भी शामिल थे उस प्रोग्राम में जिन्होंने सेवाएं दी थी, उन बच्चों को ये सर्टिफिकेट दिए गए हैं। 21 जून से लेकर आज तक 3 महीने का कोर्स जैसे पूरा हुआ तो हमने पतंजलि में नए सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर दिया, तो कल हमारे को सर्टिफिकेट मिले, आज इन्हीं बच्चों को बांटा गया है। इन सर्टिफिकेट का मुख्य उद्देश्य है स्वामी जी महाराज जैसे गाँवों में और शहरों में योगा टीचर, नए योगा टीचर पैदा करना चाहते हैं। इसी उद्देश्य के साथ ये बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। जंक्शन स्थित आवास फाइनेंस लिमिटेड शाखा में मंगलवार को हंगामा हो गया। बताया जा रहा है होम लोन देने वाली इस शाखा में पहुंचे दंपति के साथ शाखा कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। चक हरिपुरा निवासी प्रेम कुमार ने बताया कि वह अपना खाता बंद करवाने के लिए करीब 1 माह से जंक्शन स्थित आवास फाइनेंस कार्यालय के चक्कर लगा रहा है। वह रुपए लेकर आता है लेकिन जमा नहीं किए जाते, ब्याज जमा करवा दस्तावेज मांगे जाते हैं लेकिन सुनवाई नहीं हो रही।
को 1 महीना हो गया मेरे को यहाँ आते हुए। आवास में रोज चक्कर निकालते हैं, आज हो जाएगा आपका क्लोज, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, पेमेंट का व्यवस्था रखो, ये रखो वो रखो। तो मैं ये इधर पेमेंट लेके आता हूँ, मेरी पेमेंट नहीं जमा कराते। मैंने बोला भी आपका जो ब्याज बनता है, जो भी कोई सिस्टम है आप कर लो और मेरे को मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे वापस दो। मेरे को डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, आज आओ कल आओ, आज जाओ कल जाओ। मेरे बच्चों की परीक्षा खराब हो रही है, मेरे बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मैं मेरा धंधा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं घर से रोज 40 किलोमीटर चल के आता हूँ, पूरे बच्चों के साथ में आता हूँ मैं। अरे यहाँ आके अभी आया मैं, अभी मेरे बच्चों मेरी पत्नी के साथ में आया तो यहाँ आके मेरे साथ गाली गलौज हुआ, मेरी पत्नी के साथ थप्पड़ मुक्की हुई, मेरे को मारा भी है, मेरे को पीटा भी इन्होंने, अब्बा थप्पी इन्होंने किए है, लेडीज़ के साथ धप्पा मुक्की की है, गाली गलौज किया इन्होंने, धक्का मुक्की की है जी इन्हें। मैं इनसे परेशान हूँ आवास फाइनेंस के तौर से, तो मैं इनकी जो पेमेंट है वो देना चाहता हूँ, मेरे डॉक्यूमेंट्स मैं लेना चाहता हूँ। जी मेरे पति के साथ धक्का मुक्की की, इसके लिए मैं बीच में तो मेरा हाथ मुड़ा, यहाँ लगी चूड़ी लगी, अंगूठा पे हाथ मुड़ा, यहाँ पर गाल पे हाथ मुड़ा, थप्पड़ मारने आए मेरे को, काला पे हाथ गाला, मेरे भाभी को बात उठाई। क्यों उन पर हाथ उठाने पैसे के लिए आ रहे हैं? 1 महीना हो गया मैं आने के, रोज आते हैं रोज चले जाते हैं आगे। पूरा 1 महीना हो गया, रोज मेरे बच्चों के पेपर खराब होते हैं, मेरे आदमी की दिक्कत हो रही है, 7 हॉस्पिटल से इनकी दवाई चल रही है, इनकी वजह से इनकी टेंशन से ले इनका दिमाग खराब हुआ है। नशे में इस्तेमाल होने वाली 7,600 टैबलेट सहित गिरफ्तार दोनों आरोपियों को सदर पुलिस ने मंगलवार को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड मंजूर करवाया है। रिमांड अवधि के दौरान पुलिस आरोपी राकेश निवासी वार्ड 8 फतेहगढ़ खलेरीबास व भगवान दास निवासी चक 3 SNM ढाणी बावरियां वाली से पूछताछ में जुटे हैं। अभी तक की पूछताछ में आरोपियों ने गांव फतेहगढ़ खलेरीबास के एक जने से नशीली टैबलेट खरीदकर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बेचने की फिराक में होने की जानकारी पुलिस को दी है। मामले की जांच सदर थाना प्रभारी लखवीर सिंह गिल कर रहे हैं। गौरतलब है कि टाउन थाना के SI पूर्ण सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम सोमवार रात्रि को गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान DST की सूचना पर पुलिस टीम ने गांव थेड़ी गंगानी रामसरा रोड पर एक बाइक को रोककर उस पर सवार 2 जनों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से ट्रामाडोल की 7600 नशीली टैबलेट बरामद हुई। पुलिस ने नशीली टैबलेट बरामद कर बाइक जब्त कर ली। मौके से राकेश व भगवान दास को गिरफ्तार कर लिया। देर रात टाउन पुलिस थाना में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच सदर पुलिस को सौंपी गई। दिनांक 19/12/22 को दौरान गश्त 2 मुलजिम राकेश कुमार और भगवान दास को ट्रामाडोल गोलियों सहित 7600 गोलियों सहित गिरफ्तार किया, जिनका मुकदमा दर्ज किया है कि तफ्तीश सदर थाना अधिकारी को दी गई है। आगे वो अनुसंधान कर रहे हैं। प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित की गई स्वीप गतिविधियां टाउन के राजकीय NMPG कॉलेज में लगाई गई प्रदर्शनी। नायब तहसीलदार भावना शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के तहत 18 साल की आयु पूर्ण करने वाले युवाओं को अधिकाधिक संख्या में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए जिले में स्वीप गतिविधियों का आयोजन करवाया गया है। अभियान के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में कई तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। उन सब गतिविधियों को इस प्रदर्शनी के जरिए प्रदर्शित किया गया। जिला निर्वाचन शाखा से सूचना सहायक तरसेम कुमार पवार ने बताया कि जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार जिले में मतदाता जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार करने के लिए स्वीप गतिविधियों का आयोजन करवाया गया है। उसी के अंतर्गत मंगलवार को प्रदर्शनी का आयोजन टाउन के NMPG कॉलेज में किया गया। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले में पुराने व नए मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए जितनी भी गतिविधियां आयोजित करवाई गई उन सभी को संकलित रूप से इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। स्वीप खेलकूद, मेहंदी, चित्रकला, कॉमिक्स क्रिएशन और विभिन्न कार्डों के जरिए ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि 18 साल की आयु पूर्ण कर चुके युवा मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकरण करवाएं, अपना आधार भी मतदाता सूची से लिंक करवाएं।
स्वीप कार्यक्रम जो गतिविधियां करवाई गई हैं विभिन्न की जिले के अंदर निर्वाचन को बढ़ाने के लिए 18+ मतदाताओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए नवीन मतदाताओं के पंजीकरण के लिए जो स्वीप गतिविधियों के तहत अभियान चलाए गए थे, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यालयों में महाविद्यालयों में जो करवाई गई थी उसकी आज प्रदर्शनी लगाई गई है कॉलेज के अंदर, ताकि कॉलेज के बच्चों को अधिक से अधिक उसके अंदर पंजीकरण करवाया जा सके 18+ मतदाताओं का। और यही जो है जिला निर्वाचन अधिकारी का और जिला जो निर्वाचन शाखा है उनका यही लक्ष्य है कि अधिक से अधिक मतदाताओं को जागरूक करना और मतदाताओं का पंजीकरण करवाना। आज जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार स्वीप गतिविधियों का जो आयोजन करवाया गया था जिले में मतदाता जागरूकता संबंधी प्रचार प्रसार करने के लिए, उसके अंतर्गत आज प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है राजकीय नेहरू मेमोरियल विद्यालय हनुमानगढ़ में। इस प्रदर्शनी में हमने जिले के SSR अभियान के दौरान जितने भी हमने प्रतियोगिताएं करवाई हैं 17+ 18+ के आयु वर्ग के बच्चों को जागरूक करने के लिए, आमजन को जागरूक करने के लिए जो भी हमने गतिविधियां करवाई हैं उन सबको आज हमने एक संकलित रूप से यहाँ प्रदर्शित किया है, जिसमें स्वीप खेल योजना हो, चाहे मेहंदी भी योजना हो, चित्रकला योजना हो, कॉमिक्स क्रिएशन और विभिन्न कार्टूनों के माध्यम से बच्चों को ये संदेश देने का कोशिश किया है कि वो अधिक से अधिक मतदाता सूची में पंजीकरण करवाएं। जिन्होंने आधार अपना मतदाता सूची में लिंक नहीं करवाया है वो अपना आधार भी मतदाता सूची के साथ लिंक करवाएं और अपना मतदाता जागरूकता समिति इसमें अधिक से अधिक योगदान प्रदान करें। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।